बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होम एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूँ मुर्ताज़ सईद। नाज़रीन, आज हमारे साथ टिकटॉक स्टार अलीज़ा जान मौजूद हैं। आज इनसे हम लगाएंगे कोई गपशप, कोई फ़नी गप ही लगाएंगे और टिकटॉक के हवाले से इनकी जो पर्सनल लाइफ है उस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुर्तज़ा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अलीज़ा, आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? अच्छा अलीज़ा, आप मुझे ये बताइएगा, आपकी जो जो टिकटॉक की जो लाइफ है ये आपने कैसे स्टार्ट की? मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक़ था, तो मैं प्राइवेट में बनाती थी। तो मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि यार अलीज़ा, तुम पोस्ट क्यों नहीं करती, इतनी अच्छी वीडियोस होती हैं। फिर मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट थी, तो मैंने कहा चलो हाफ़ फेस में स्टार्ट करती हूँ। मैंने हाफ़ फेस में स्टार्ट कर लिया। मुझे फ़ेम का इतना शौक़ नहीं था, तो वीडियो मैं अच्छी बनाती थी और मेरी आँखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। तो जैसे ही मतलब मैं रात को सोई, सुबह में उठी, मुझे मिलियन आ गया, मतलब एक आँख पे माशाल्लाह से। अच्छा, आप मुझे बताएं आपका ऐसा क्या कंटेंट था, ऐसी क्या वो वीडियो बनाई जो आपने रात को लगाई सब वो मिलियन में चली गई? मैंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था और बस मैं गाड़ी में थी, मैंने एक आँख की वीडियो बनाई और वो वायरल चली गई। वीडियो आपने गाड़ी में बनाई, उसके पीछे कोई सॉन्ग था, कोई आपका अपना क्रिएटेड कंटेंट था क्या उस वीडियो में, ऐसा क्या था? उसमें पंजाबी सॉन्ग था बस। और मेरी आँखें मतलब लोग कहते हैं कि नशीली हैं, तो बस फिर मेरी एक आँख बस जादू चल गया उसका। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जो आपकी जो बेसिक आपने जब स्टार्ट किया टिकटॉक का, तो वैसे आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं मानसेरा से बिलॉन्ग करती हूँ। मानसरे से बिलोंग करती हैं। तो कैसे ये टिकटॉक का कैसे पता चला आपको कि एक ऐप है जहाँ पे लोग फेमस होते हैं और आपने ये टिकटॉक स्टार्ट की? बस मैं प्राइवेट में बनाती थी टिकटॉक में, तो बस फिर मुझे शौक़ था तो मैंने पोस्ट कर ली। मेरी फ्रेंड्स ने बोले अलीज़ा पोस्ट कर दो, मैंने पोस्ट कर दी। अभी आप फुल फेस पे वीडियो बना रही हैं? जी, जी, अभी फुल फेस पे बना रही हूँ। मुझे 3 मंथ हुए हैं फुल फेस के। पहले मैं हाफ़ फेस पे बनाती थी, अभी फुल फेस पे हूँ। पहले आप बनाती थी प्राइवेट, प्राइवेट से आप हाफ फेस पे आ गई, ठीक, अब फुल फेस पे आ गई। इसकी आप तीनों की आप मुझे ज़रा रीज़न बताएं। जब आप प्राइवेट बनाती थी उसकी वजह बताएं, जब आपने हाफ फेस पे बनाई उसकी वजह बताएं, अब फुल फेस जो बना रही हैं इसकी वजह बताएं। हाफ़ पे बनाती थी तो फैन्स कहते थे मैम प्लीज़ फुल फेस, फुल फेस। वो क्या करते थे, अपना मोबाइल उल्टा करके देखते थे कि शायद लड़की का फुल फेस नज़र आ जाए, लेकिन फुल फेस नज़र नहीं आता था। तो बस फिर लोग कहते थे प्लीज़ फुल फेस में आएँ। मुझे मतलब काफ़ी ऑफ़र्स मुझे हाफ़ फेस पे, मतलब ड्रामों की ऑफ़र्स आती थी, मॉडलिंग्स की आती थी, सब कुछ। मतलब फिर मुझे लगा कि शायद मुझे फुल फेस लगाना चाहिए। सारे फैन्स कहते थे प्लीज़ फुल फेस, फुल फेस। फिर मैंने अपने मॉम डैड से बात की, तो उन्होंने बोला है कि आप कंटेंट अच्छा रखना, अपनी ड्रेसिंग वगैरह अच्छी रखना, तो फिर आप फुल फेस लगा सकती हो अब। अभी आप मुझे ये बताएं, आपका पहले टिकटॉक पे एक अकाउंट था, 1 मिलियन के करीब था, तो अकाउंट आपका वो कैसे हैक हुआ? वो पता नहीं किसी कज़न के मैंने हाथ में दिए, उसने कोड ले लिए, क्या ले लिए मुझे नहीं पता चला, लेकिन बहरहाल वो मेरा ही फ़ेम है। तो उस पे मेरे 1 मिलियन 9 पॉइंट थे। उसका पता ही नहीं है, मतलब अचानक हैक कर दिए किसी ने। अभी मैं लाइकी वगैरह पे एक्टिव रहती हूँ और स्नैक पे भी, और एक और टिकटॉक अकाउंट मैंने बनाया है, वो भी अच्छा खासा चल रहा है मेरा। कितने फैन फॉलोइंग है उस पे? उस पे माशाल्लाह काफ़ी है, तकरीबन। तकरीबन काफ़ी ही है बस। अच्छा, क्या कंटेंट आपने टिकटॉक के लिए, लाइक स्नैक सब के लिए कंटेंट एक ही रखा हुआ है? हाँ, सबके लिए कुछ मैं डिफ़रेंट भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरी ड्रेसिंग डिफ़रेंट होती है, मेरे डिफ़रेंट कंटेंट होता है। मेरी कभी मेरे साड़ी में होते हैं, कभी वलीमा लुक होती है, कभी बारात लुक होती है, कभी एंगेजमेंट लुक होती है, मेरी डिफ़रेंट लुक्स होती हैं। अच्छा, आप ये भी बताइएगा चलें देखने वालों को, कि जो आपके फ़ैन हैं, जो ज़्यादा आपके चाहने वाले लोग हैं, आपको यकीन तौर पे ज़्यादातर लोग मैसेज करते हैं, जो टिकटॉक पे इस तरह के लोग होते हैं वो पीछे ही पड़ जाते हैं। आप बताएं, आपकी कोई एंगेजमेंट हुई है? नहीं, नहीं, मेरी एंगेजमेंट किसी के साथ भी नहीं हुई, ना मेरी शादी हुई है, ना एंगेजमेंट हुई है, आई एम सिंगल। अच्छा, टिकटॉक से ऑफर आई है आपको कोई? बहुत बहुत टिकटॉकर्स ऑफ़र करते हैं, कहते हैं मुझसे शादी कर लो, और मतलब कि ये नहीं है, मतलब रिश्ता भी भेजने के लिए तैयार हैं। काफ़ी फेमस टिकटॉकर्स हैं, पर मैं नहीं करना चाहती बस अभी। काफ़ी सारे टिकटॉकर की शादी भी हुई है, जो फेसबुक वाले हैं आपको पता है वो पूछते हैं सच दस तू लड़की है कि लड़के हैं, ठीक है? अभी तो इस चक्कर में टिकटॉकर में होगी शादी। आपने क्या सोचा है अपनी लाइफ के बारे में? मैंने अपनी लाइफ में सोचा है कि बस शक ना करता हो, शकी ना हो, बस डिसेंट बंदा हो, शक ना करता हो, क्योंकि शक इंसान को मतलब इंसान की लाइफ ख़राब कर देता है। शकी ना हो, बस ट्रस्ट करे मुझ पे। नहीं नहीं, किसी टिकटॉकर से शादी करनी है आपने? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं नहीं, सवाल बहुत आसान है, आपने जवाब देना है इसका।
बस बताऊंगी टाइम आने पे। टाइम आने पे नहीं, आपके जो देखने वाले हैं, जो टिकटॉकर आपको चाहने वाले हैं, वो देखेंगे, उनको लिए क्या स्पेशल मैसेज है स्पेशल मैसेज ये शादी के हवाले से? शादी के हवाले से शक मत करें। शक इंसान को ज़हनी मरीज़ बना देते हैं। तो शक नहीं करते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं उन्हें मैसेज क्या देंगे शादी के हवाले से? आप किससे शादी कर रही हैं? मैं शादी उससे करूंगी जो मुझ पे ट्रस्ट करेगा, मुझे खुश रखेगा और मुझसे प्यार करेगा बस। प्यार करते हैं तो तभी आपको ऑफर दे रहे हैं ना। प्यार करेगा, शक नहीं करेगा, खुश रखेगा, मेरी पेरेंट्स की इज़्ज़त करेगा, मेरी फैमिली की इज़्ज़त करेगा, मेरी इज़्ज़त करेगा, मैं उससे शादी करूंगी। आप मुझे ये भी बताइएगा, आपकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है टिकटॉक, स्नैक और लाइक की पे ना, तो आपको कहीं से कोई मॉडलिंग की ऑफ़र आई है आपको? बहुत आती हैं, अभी भी आती हैं, सॉन्ग्स की आती हैं, मॉडलिंग की आती हैं, ड्रामों में ऑफ़र्स आ रही हैं मुझे। कहाँ कहाँ आपने मॉडलिंग कहाँ कहाँ की है? कहाँ से ऑफ़र आई आपको? कराची से आती है, लाहौर से आती है, बाहर से भी आती हैं। की है आपने मॉडलिंग? नहीं, मैंने अभी मॉडलिंग नहीं की, बस ये है कि मैं पॉलर्स को प्रमोट वगैरह करती हूँ अभी। कैसे? कैसे मैं अपनी ज्वेलरी, बाज़ औक़ात उनका ड्रेस होता है, कभी मेरा होता है, मेरा ड्रेस जैसा मेरा ड्रेस होता है वैसी मेरी मैचिंग ज्वेलरी होती है, मैचिंग ड्रेसिंग होती है और एक मतलब आउट क्लास ड्रेसिंग होती है मेरी। क्या आप कोई फ़ोटोशूट वगैरह करवाती हैं? जी, जी, फ़ोटोग्राफ़र्स पॉलर्स वालियों के अपने होते हैं तो वही फ़ोटो शूट करते हैं मेरा। पैसे देते हैं आपको? नहीं, मैं अभी पैसे नहीं ले रही। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, तो ये जैसे आप कह रही हैं जी आपको किसी ड्रामा में ऑफ़र हुई, सॉन्ग में ऑफ़र होगी, क्या कौन सा सॉन्ग आ रहा है आपका? अभी आएगा तो बताऊँगी मैं। नहीं, नहीं, पहले बताएँ ना देखने वालों को। बताऊँगी, अभी नहीं बता सकती, अभी सस्पेंस में ही रहें। ज़बरदस्त। तो इसके अलावा आप मुझे ये बताएं अपनी लाइफ के बारे में, आपकी स्टडी कितनी है, कहाँ पहुंची, आपकी एज कितनी है? अभी मेरी एज 15 साल है और स्टडी मेरी जो है तो मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। मैट्रिक की स्टूडेंट हैं? जी, 15 साल आपकी एज है? जी, जी। सच कह रही हैं आप? जी, दैट्स इट, मैं 15 साल की हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊँ? कौन सा? सर्टिफिकेट दिखाऊँ? डेथ डेथ डेथ? दैट का ये देखें जी, ये इस तरह के टिकटॉकर भी हैं जो कह रहे हैं मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ। डेथ नहीं, बर्थडे सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट होता है जब बंदा मर जाता है उसके बाद। और सुनाए? नहीं नहीं, वैसे आपको जब आप टिकटॉक पे या स्नैक पे जिस पे भी आप लाइव आती हैं, जो आप ये वीडियो लगाते हैं, तो कभी किसी टिकटॉकर ने ये भी बोला है आपको, वाकई जैसे आप कह रही हैं कि शादी की ऑफर हुई आपको, ये बोला कि मैं रिश्ता भेजने आता हूँ? कसम से टिकटॉकर्स वो कहते हैं ना कि टिकटॉकर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे होते हैं और मुझे बहुत ऑफ़र्स करते हैं रिश्ते की, लेकिन मैं खुद अभी मतलब नहीं करना चाहती। छोटी हैं अभी? जी, जी, छोटी हूँ अभी, मैं स्टडी पे फोकस है। इस टिकटॉक के अलावा आप क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? लाइफ में बस क्या ख्वाब हैं आपके? मेरे ख्वाब तो बहुत सारे हैं। क्या बनना चाहती हैं आप? अभी सस्पेंस में ही रखें इस बात को। नहीं नहीं, ये देखने वालों की नहीं, आपकी आपने अपनी सोच बतानी है, ख्वाहिश बतानी है, आप क्या बनना चाहती हैं? यार अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ के क्या बनना चाहेंगे आप, क्या पढ़ेंगी? मैं क्या पढ़ूँगी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर? जी, टिकटॉकर से डॉक्टर? जी, जी, कौन सी डॉक्टर? दिल की। दिल की डॉक्टर, सही है। तो इसके अलावा अपने टिकटॉकरों को मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे टिकटॉक पे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि लव यू ऑल। बस बेस्ट फ्रेंड अपने टिकटॉकरों से क्या मैसेज देंगे? मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई टिकटॉकर तो नहीं है, लाइकी के मेरे कॉलीग हैं, एक गोंदल हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वैसे नाराज़ हैं वो? नहीं, नहीं, वो नाराज़ नहीं है मुझसे। आपसे नहीं, वैसे वो नाराज़ रहते हैं? नहीं, नहीं, नाराज़ खुश नहीं रहते हैं? खुश रहते हैं और मेरे भाई भी हैं, ज़िद्दी भाई, वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे ज़िद्दी भाई? जी, जी, ज़िद्दी भाई, उनका नाम ज़िद्दी भाई है। आपने रखा हुआ, ये वैसे है ही ज़िद्दी? वो हैं ही ज़िद्दी, वो ब्रॉड पर अगर कोई बैड कमेंट करता है ना तो उसको सुना देते हैं उधर ही। अच्छा, कितनी अर्निंग की आपने इससे, जो आप लाइकी पे कह रही हैं जी आप आती हैं, उस पे लाइव आती हैं? जो नसीब में हो बस। नहीं, फिर भी बताएं तो सही ना। बस जो नसीब में हो बता दें। टिकटॉक से आपको अर्निंग होती है? नहीं, टिकटॉक से अर्निंग नहीं होती। अच्छा बताएं, आपको किसी ड्रामा से ऑफ़र आई है? हाँ, मुझे एयरवाई से ऑफ़र्स आई हैं। किस ड्रामे की शूट के लिए?
मुख्तलिफ़ ड्रामों के शूट्स के लिए आई हैं, मैंने रिजेक्ट कर दी थी, तब मैं हाफ़ फेस पे थी, मेरे पापा की परमिशन नहीं थी, अब मेरे पापा की परमिशन है, आगे आएँगी तो इंशाल्लाह मैं एक्सेप्ट करूँगी। जब से आपने फुल फेस पे वीडियो बनानी शुरू की, उसके बाद आपको कोई ऑफ़र आई आपको? जब से मैं फुल फेस पर आई हूँ तो बहुत ऑफ़र्स आती हैं, मॉडलिंग्स की आती हैं, सॉन्ग्स की आती हैं, ड्रामों की आती हैं, हाफ़ फेस पे भी आती थी, अब तो फिर फुल फेस है। फिर उनको क्यों आपने रिजेक्ट किया है? क्यों नहीं किया? फुल फेस पे आपने कोई सॉन्ग की ऑफ़र आई वो क्यों नहीं किया? मॉडलिंग की आई वो क्यों नहीं किया? इतना मतलब कि इतना मतलब अभी स्टडी कर रही हूँ ना, तो इस वजह से साथ-साथ स्टडी पे भी फ़ोकस होता है। एग्ज़ाम्स वग़ैरह भी होते हैं मेरे, तो आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। अच्छा लीजिए आप मुझे ये बताएँ, आप खुद तैयार होती हैं या किसी पार्लर पे जाती हैं आप? वैसे आम रूटीन में तो मैं खुद होती हूँ, लेकिन जब कोई फ़ंक्शन होता है तो मुझे मुझे पार्लर से तैयार होना पड़ता है। लोग जो पार्लर वाली हैं वो अपने पार्लर को मुझसे प्रमोट करवाती हैं। मुख्तलिफ़ पार्लर्स में मैं एबटाबाद तक गई हुई हूँ, एबटाबाद, इस्लामाबाद और भी मतलब काफ़ी लड़के भी मुझे कहते हैं कि आप ना हमारे पार्लर को प्रमोट करें। कैसे आप पार्लर को आप पे कैसे प्रमोट करती हैं? ऐसे प्रमोट करती हूँ कि वो मुझे एक हल्की सी लुक देते हैं, सॉफ्ट सी लुक देते हैं। मैं अपनी ज्वेलरी और ड्रेस साथ साथ ले जाती हूँ, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी अपनी ज्वेलरी होती है या उनका अपना ड्रेस होता है। फिर उसके बाद वो मुझे एक अच्छी सी लुक देते हैं, सॉफ्ट सी अच्छी सी। तो उस पे मुझे व्यूज़ आते हैं और मैं साथ में उनका नंबर मेंशन कर लेती हूँ। बस। बस नंबर आप नंबर बताएँ आपका फ़ेवरेट टिकटॉकर कौन-सा है? मेरा फ़ेवरेट टिकटॉकर ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्यों? मेरे फ्रेंड्स नाराज़ हो जाएँगे ना। नहीं फ़ेवरेट टिकटॉकर कौन-सा है? नाराज़गी वाली कौन-सी बात है? इतना कुछ ख़ास नहीं, मतलब सब ही अच्छे लगते हैं मुझे। सब ही अच्छे लगते हैं? जी, जी। या कोई स्पेशल भी होता है? नहीं, स्पेशल अभी कोई नहीं है। सब के सब टिकटॉकर आप लाइक करती हैं आप? जी, जी, सबको लाइक करती अगर आपको कहीं चाय पीने का मौका मिले, आप शेख रशीद के साथ पिएँगे, नवाज़ शरीफ के साथ या इमरान खान? इमरान खान। क्यों वजह? वजह उनकी बातें अच्छी हैं। इमरान खान की बातें अच्छी हैं। हाँ, वो चाय पे बुलाएँगे बातें करने वो नहीं। कहते हैं ना, तरक्की आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, बना है नया पाकिस्तान। अभी तक तो नहीं लड़कियों के तो सुर्खी पाउडर इतने महँगे हो गए। तो नया पाकिस्तान कहाँ से बनेगा? चलें जी, अभी हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे करते हैं वाइंड अप। लास्ट पे जो आपके देखने वाले लोग हैं, उनके क्या मैसेज देंगे आप? जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे साथ बुरा करता है तो अल्लाह पाक जो है तो बेहतर बदला लेने वाले हैं, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मैं खामोश हूँ। मैं इस वजह से खामोश हूँ कि अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरे देर है, अल्लाह के हाँ देर है, अंधेर नहीं है, तो जिसको जो उखाड़ने उखाड़ ले, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। सबसे लास्ट और आखिरी सवाल है, आप मुझे ये बताएँ आप जो वीडियो बनाती हैं, आपका अपना कोई कंटेंट है, आपके फ्रेंड्स आपको बताती हैं या किसी सॉन्ग पे बनाती हैं, क्या करती हैं आप? कंटेंट है क्या आपका? कंटेंट मेरा सैड होता है जब मैं मतलब रोती हूँ, मैं रियल में रोती हूँ, ये नहीं है कि मेरा फेक होता है, मैं रियल में रोती हूँ, तो फिर म्यूज़िक को मैं ना मतलब फ़ील करती हूँ, तो फिर मुझे इतने कमेंट्स आ जाते हैं कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे बताएँ रोने की वजह बताएँ, किसी ने आपका दिल तोड़ा है या क्या अधूरी मोहब्बत है आपकी? मोहब्बत की कोई अधूरी कहानी है, क्या वजह क्या है? ये ये बड़ा पर्सनल सवाल है। बताएँ ना, देखने वालों को बताएँ, जब रोती हैं उनको पता तो चले क्यों रो रही हैं। ये नहीं बता सकते। बस नहीं बता सकते। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।